दशहरा के बाद बच्चा छठ के बाद आता है। मतलब जब आप दशहरे की छुट्टी कीजिएगा तो बच्चा कब आएगा? छठ के बाद। देख लो, हमको लगता है मुश्किल से 2-3 बच्चा, 5 बच्चा, 10 बच्चा एब्सेंट होगा। A to Z बच्चे आ चुके हैं। तब हमको बोल रहा था कि छठ के बाद खोलिए, बच्चे नहीं आए तो हम बोले कि काहे छठ के बाद, काहे बीच में 15-10 दिन पढ़ेगा, 15 दिन बच्चा 10 दिन है तो पढ़ेगा। तो कहता है केकरा पढ़ाइएगा, आएगा बच्चा तब ना पढ़ाइएगा। तो ऐसा बात करते हैं, हम बुलाए और बच्चा ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। ये चोर मास्टर सब रहता है, जरा पढ़ाने नहीं आता है इसलिए बच्चा नहीं आता है, पढ़ाने आएगा तो बच्चा नहीं आएगा। इसलिए आप आए, इसके लिए आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद है। घर से पैसा उसा लाए हैं? खजूरी पुड़किया लाए हैं? पैसा तो हमको नहीं चाहिए। खजूरी पुड़किया लाए हैं कि नहीं? चूड़ा उड़ा नहीं। अभी आपके पास पैसा भी होगा और नाश्ता का उत्तम प्रबंध भी होगा, लेकिन वो 2 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। सही बात है ना? मतलब अभी जब बच्चा घर से आता है ना, तो बहुत सारा पिड़किया लेके आया होगा या खजूरी, एगो डब्बा में बहुत सारा, क्या एगो डब्बा में इतना मोटा डब्बा होगा, उसमें इतना लेके आया होगा और सोचा होगा कि डेली 2-2 को खाएंगे। लेकिन संजोग ऐसा होगा कि वो 2 दिन में ही सारा खा जाएगा, बर्दाश्त नहीं होगा। जैसे पढ़ रहा है, ध्यान उधरे रहेगा, पट से वो मार लेना है। सही बात है, देखो सबके दिल की बात है इसलिए हंसी निकल रही। बाप रे, हम लोग लाते थे ना, चला तो लाई आता था उसका गुड़ का, गुड़ का लाई जानते हैं? तो गुड़ का लाई मम्मी देती थी, तो मम्मी कहती थी डेली काय को खाना है, ये वो खाना है। और माँ कसम 2 दिन के बाद उसमें कुछ नहीं बचता था। बर्दाश्त हो तब ना, क्योंकि भूखा आदमी तो, आप जब नहीं रहता है तो आदमी अपने मन को समझा लेता है कि चलो अब है ही नहीं तो क्या कर सकते हैं, लेकिन जब तक है तब तक रहने का कोई सवाल नहीं उठता। तो चलिए, आप लोगों के पास 2 दिन के लिए नाश्ता उपलब्ध है। तो हम लोग कहाँ पर थे, यानी याद दिला दो जान हमर, इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है। कहाँ पर थे? हाँ 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 हाँ, ऑफबाउ का नियम, यहीं पर थे क्या? ऑफबाउ के सिद्धांत पे थे, लेकिन ये वाला पीपीटी नहीं था। पीपीटी यही वाला था क्या? अच्छा कोई बात नहीं, देखिए चला जी, ऑफबाउ का सिद्धांत क्या कहता है? याद करा ये इंसिडेंस चला, इस बार मेरे साथ हो ही गया। इस बार घर गए तो दुर्गा पूजा में हम लोग, पापा अध्यक्ष थे तो हम भी मंदिर पे ही अक्सर टाइम बिताते थे। तुम लोग वीडियो भी देखा ही होगा। तो मामला ये हुआ ना कि जब जल जा ही रहे थे कि उधर से मेरी एक्स गर्लफ्रेंड आ गई, तो आ गई और पूरा गांव जानता है कि हम मुझसे बहुत प्यार करते हैं। इवन मेरे पापा, मेरी मम्मी सब जानते हैं। अरे प्यार तो इंसान का नेचर है भाई, जे नहीं कर रहा है कर, मतलब अगर गुप्त रोग विशेषज्ञ से दिखाना हो, बात जोर से ताली बजाना मारेगा। प्यार तो चला इंसान का नेचर है, हर आदमी मोहब्बत करता है। अगर आप नहीं कर रहे हैं इसका मतलब आप बीमार हैं, आपके अंदर हार्मोनल चेंज नहीं हो रहा है। तो सबको पता था कि हम मुझसे मोहब्बत करते हैं, जिसकी कहानी हम आप लोग को बताए भी होंगे। नहीं बताए हैं? बहुत पुरानी बात है, फिर कभी बात करें। मारेंगे अभी, पढ़ाएंगे इधर नहीं। तो आए जैसे, पहले क्या होता था, चला इस छोटे 1 मिनट में खत्म कर देते हैं। क्लास 8-9 की बात है, उस टाइम में थोड़ा सा प्यार ज्यादा होता है, मतलब लगेगा कि उसको एक बार देख लें।
तुम लोग के साथ भी हुआ होगा। मतलब कभी भी लगता है ना कि कुछ हो ना हो, एक बार देख लें, कुछ हो ना हो, मतलब दूसरी बात नहीं कह रहे हैं हम कि एक बार उसको देख लिया जाए। लेकिन चला होता क्या था ना, मेरी जो मैडम थी उसके बाल बड़े छोटे छोटे थे, मतलब बॉय कट बाल कहते हैं उसको। तो एक बार जो है इससे मारती थी ना, माँ कसम लगता था कि कलेजा निकाल के ओकरा दे दें। लेकिन चला संजोग ऐसा था कि वो बहुत अमीर थी। रिकॉर्ड करता है। वो बहुत अमीर थी और हम बहुत गरीब थे, हमारे पास उतनी चीजें नहीं थी। जमीन था बहुत सारा, लेकिन घर नहीं था, क्योंकि जमीन बेच के तो घर बनाया नहीं जाता है। तो हमारा भी घर नहीं बना था, और छोटे दादाजी का हिस्सा था, तो वो आधा घर लेके चले गए थे। टीना का घर था, उसमें आधा वो काट के लेके चल गए, आधे बचल था। अब चला पैसा था नहीं, तो और जमीन बेच के घर बनाना गांव में गलत कहा कहलाता है, तो नहीं बन रहा था। तो फिर वो बड़ा इग्नोर करते थे हम, काफे कोनो वैल्यू नहीं। हमारे पास उसका नंबर था लैंडलाइन का, तो कभी कभार हम एसटीडी से फोन कर देते थे। तो फोन कर देते थे, सीधा बोला जाता था कि तुम्हारी औकात कैसे हो गई मेरे पास फोन करने की। मतलब बहुत जिल्लत भरा जिंदगी हम जिए। फिर चला उस वो जब कहीं मेला जैसे हम लोग जाते थे ना, तो हम लोग पापा के साइकिल पे बैठ के जाते थे। पापा के पास साइकिल था या बैलगाड़ी था, उस पे बैठ के जाते थे। बाद में ट्रैक्टर पे बैठ के जाने लगे, मतलब ऑर्डर था, पहले बैलगाड़ी, देन साइकिल, देन ट्रैक्टर। वो जो है, जब हम साइकिल बैलगाड़ी पे थे तब वो टेम्पू पे थी। मतलब समझ रहा है। अब तुम सोचो कितना बुरा लगेगा कि हम बैलगाड़ी पे ऐसे बैठे हुए हैं, अब बैल को मार रहा है कोई, अब बैल जा रहा है, कोई बगल से टेम्पू से फुर्र से उड़ गया, यार बड़ा गड़बड़ स्थिति हो जाता था। और वो संजोग से मेरा घर रोड के जस्ट बगले में है, तो उधर से सिनेमा देखने वो लोग पूरा फैमिली के साथ जाया करता था, कहता था यही गुडुआ का घर है। तो बहुत ज्यादा बुरा लगता था, मतलब हार्ट टचिंग स्टोरी है। तुम लोग को पता नहीं टच कर रहा है कि नहीं, मेरा तो एकदम धज्जी उड़ रहा है। तो कहता था यही गुडुआ का घर, उसका मकान का घर था। वो अलग बात है कि नीचे प्लास्टर व्लास्टर नहीं हुआ था, लेकिन मकान का घर था। उसके पापा मास्टर थे, मेरे पापा गांव के किसान थे, तो बड़ा सा डिफरेंस था। तो फिर क्या हुआ कि हम सोचे कि भाई अब पढ़ना चाहिए, खूब पढ़ाई करने लगे। तो लगा कि अब कॉलेज स्कूल में टॉप कर जाएंगे तो बड़ा बढ़िया रहेगा, तब हमको आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगा, मेरी शादी उससे हो जाएगा। तब पढ़ने लगे, मेरा हैंड राइटिंग माँ कसम देखिए रहा होगा। मेरी हैंड राइटिंग इतनी गंदी थी कि हमको स्कूल में पहला भी स्थान भी नहीं मिला, दूसरा भी नहीं मिला, तीसरा भी नहीं मिला, चौथो नहीं मिला, माँ कसम पांचवा स्थान मिला। जबकि 8-9 नंबर के डिफरेंस पे पहला था, नहीं मिला। जबकि हम सब क्वेश्चन बना दिए थे, एको क्वेश्चन ऐसा नहीं था चला जो हम छोड़ दिए थे। हम A to Z 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन बना दिए। लेकिन वो लोग वो करता है, क्या बोलते हैं उसको, एवरेज मार्किंग करता था। जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन, हैंड राइटिंग बढ़िया ने 3 नंबर दे दिया, और गरीब आदमी गड़बड़ा गया। तब फिर चला, उससे तो ब्याह होने का सपना टूट गया। ये सब बहुत सारा लंबा लंबा कहानी है। यही गरीबी वाला मामला था। फिर इंजीनियरिंग किए तो बोली कि हाँ आपसे हम ब्याह तुमसे कर लेंगे, तो हमको भी लगा कर लेते हैं। फिर लेकिन हम हाँ ना में फंस गए, हमको लगा ना अब ना, बहुत ललकारी है ये हमको। फिर होते 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 फिर शादी की बात चली, और शादी वो बोली कि हम कर लेंगे। तब तक मेरी जॉब वॉब लग गई थी। फिर सेम हम लोग में गोत्र होता है, गोत्र जानता है, हमारा और उसका गोत्र सेम है। तो गोत्र सेम गोत्र में नहीं होता है। तो नहीं होता है तो हम बोले काहे नहीं होता है, बोला सेम गोत्र में शादी करोगे तो अष्टावक्र जन्म लेगा। हम बोले ये क्या होता है भाई, ये नया प्रोडक्ट कहाँ से आ गया। अष्टावक्र मतलब ओकरा 8 अंग टेढ़ होगा। हाँ बोले भाई गड़बड़ हो जाएगा ये। हाँ तब फिर जो है शादी नहीं हुई। इस बार संजोग से गए, तो अब तो हम गांव जाते हैं तो मेरे पास एक ड्राइवर होता है, एक लंबी सी गाड़ी होती है इनोवा, या उस रेंज की गाड़ी जो 30 से 35 लाख की होती है। तो बॉडीगार्ड होता है जो गन लेके खड़ा रहता है। तो
गाड़ी पे हम चढ़ ही रहे थे कि उधर से वो टेम्पुए से फिर आई। अभी तक टेम्पो किससे आई? हम कहाँ से चला? इनोवा पे। मगर हम भी रुक ही गए। ठीक है, तो मेरे दोस्त अगर तेरे अंदर हार्ट डेडिकेशन है ना, आज भी उसके घर में प्लास्टर नहीं हुआ है, आज भी उसके घर में प्लास्टर नहीं हुआ है। और मेरा घर हम अगर मेरे घर का पता कोई पूछता है कि तुम्हारा घर उस एरिया में कहाँ है, तो उसको कहते हैं स्टेट हाईवे से गुजरना, और जो सबसे सुंदर घर होगा वहां रुकना, वही मेरा घर है। मेरे घर में, मेरे गांव में, या मेरे जिला में, या मेरे पंचायत में कहते हैं कि उस स्टेट हाईवे से गुजरना, जो सबसे सुंदर घर होगा वहां रुकना, वही मेरा घर है। अब तुम समझ सकता है कि कितना अच्छा घर होगा। उसके बाद वो टेम्पू पे बैठी और हम इनोवा से निकले। तो मेरे दोस्त ये हम देखे अपने लाइफ में, उसको हराना मेरा मकसद नहीं था, उसको छोटा करना भी मेरा मकसद नहीं था। हम बार बार कहते हैं किसी को छोटा करने से आप बड़ा नहीं होइएगा, आप बड़ा हो जाइए, दूसरा अपने आप छोटा हो जाएगा। नहीं हो जाएगा। आप अब बड़ा हो जाइए, दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। शादी नहीं हुआ, दो धिया पुता है, ठीक ना? तो चला जी, इस प्यारे बच्चों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? इस कहानी से आपने ये सीखा, इस कहानी से आपने ये सीखा मेरे दोस्त, कि जो आप चाहते हैं वो आप कर लीजिएगा। वो अलग बात है कि थोड़ा समय लगेगा, ठीक ना? लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? मेहनत करना होगा। आप मेहनत कीजिए। आपके, हमको लगता है यहाँ 80% ऐसे लोग होंगे जिसका दिल टूट गया होगा। कितने लोग? विद्या का समय, सातों विद्या नाश हो जाएगा ना, तो हाथ खड़ा करो। जो क्रिया दी है, मजाक नहीं कर रहे हैं हम। अभी दुर्गा पूजा से हम आए हैं, गड़बड़ा जाएगा मामला। लड़की लोग भी अपना हाथ खड़ा कर सकती हैं। इसलिए आप चाहते हैं उसको हराना, तो कहता हो, तो चाहते हैं चला जी, तो मेहनत कीजिए। इसीलिए तो आए हैं, कहता है इसीलिए तो आए हैं। देखिए चला जी, अब ऑब्बो प्रिंसिपल पे आते हैं। ऑब्बो प्रिंसिपल का क्या मामला है? हम लोग कहते हैं एस, एस उपकक्षा की औकात, एस कक्षक की औकात, एस उपकक्षा, एस उपकक्षा है कि कक्षक है? अरे चला, कक्षा को सूचित किया जाता है के एल एम एन ओ पी क्यू से, सही है। उपकक्षा को सूचित किया जाता है एफ पी डी एफ से, याद है? एस में कितने इलेक्ट्रॉन, पी में कितने हो, और डी में कितने, आई एफ में कितने? हाँ, गलती हो गया, सॉरी। एकरा में कितना? 14। एफ में कितना? पी में, डी में, एफ में। क्लियर है? अब चला जी, गौर फरमाइएगा। कहते हैं इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाता है, उस पर हम लोग बात करते हैं। एक होता है 1s, एस होता है 7 गो। एस क्या गो होता है? आप पी का कितना होता है उस पर भी बात करेंगे। 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 6s, 7s। यहाँ आएंगे 3p, नहीं 3p, हाँ रुक जा भाई, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। यहाँ हो गए 3d, 4d, 5d, 6d, 7d। कुछ लोग ये कह रहे होंगे कि सर ऐसे काहे लिख रहे हैं, तो यहाँ 1s लिखे हैं तो यहाँ 1p लिखिए, यहाँ 3d लिखे हैं तो यहाँ से 1d, 2d, तब 3d लिखे। ऐसे नहीं लिखते हैं, यही ऑर्डर है, इसी पे ऑब्बो ने सेट किया है सबको। यहाँ आते हैं 4f, 5f, 6f, हाँ एक स्टेप नीचे आएंगे, 4f, 5f, 6f और क्या 7f। सही है, 4f, 5f, 6f और 7f। अब ऑर्डर क्या होता है चला जी भरने का? ऑर्डर ये होता है, ये पहले 1s में भरेगा, कहाँ भरेगा? फिर 2s में भरेगा, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5p, s।
फिर 4D, फिर 5P, फिर 6S, यहाँ 4 5 6 7, 5 6 7 6 7 एंड 7। बोलो हाँ या ना? सही है। तो चला जी, अब गौर से देखिएगा, ऊर्जा का स्तर जो होता है पहले 1s में भरेगा। कहाँ भरेगा? इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग समझते हैं। पहले कहाँ भरेगा? 1s में। यानी ऊर्जा का क्रम भी यही है, सबसे कम ऊर्जा होता है किसका? 1s का। 1s के बाद कहाँ भरेगा? 2s के बाद कहाँ भरेगा? 2p में। यहां से फिर यहां आना है, 2p के बाद 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3 4 5 5 4 5 6 4 5 6 7, ऐसे भरेगा। अब बताइए इसके बाद क्या हो जाएगा? 2p के बाद 3s के बाद 3p के बाद 4s के बाद 3d के बाद 4p। अब 4p के बाद 4p के बाद क्या? 5s। अब चला जी, मामला ये है कि आपको ये याद रखना होगा, और नहीं भी याद रखिएगा तो जुगाड़ है जिससे आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। 1s 2s 2p 3s 3p हो जाएगा, यहाँ 3p हो जाएगी। एकदम याद रख लीजिए तो ज्यादा बेहतर है। आप इसके क्रम को याद रख लीजिए, 1s 2s 1s 2 2s 2 s में कितना? 2 ना। हम लोग इसको ऐसे याद रखते हैं, 1s में कितना चला जी? इसमें 2 गो ना। इसमें कै गो? इसमें कै गो? इसमें कै गो? इसमें कै गो? इसमें, 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 इसमें। तो देखो ऐसे याद रखते हैं इसको, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2। बोलो ना रे। अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे कि सर यही ऑर्डर क्यों रहेगा? तो ये ऑर्डर ऑब्बॉ ने इसको सिद्ध किया हुआ है, इसलिए यही ऑर्डर रहेगा। आप इसमें उल्टा पुल्टा नहीं गए, इसको यहाँ और इसको यहाँ नहीं लिख सकते। ठीक है? याद कैसे रखना है? 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2। बोलो हाँ या ना? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। इतना तक तो कम से कम याद रखिए, इसी में काम हो जाएगा। कैसे याद रखना है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। जल्दी से 5 बार बोल दीजिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। जल्दी बोल लीजिए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। सही है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। बोलो हाँ या ना? अब चला जी, गौर फरमाइएगा, अगर मान लीजिए हमको किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, जैसे आपको हम बोले थे 1 से लेकर 20 तक एटॉमिक नंबर याद करने के लिए, याद है? तो चला जी बताइए, मैग्नीशियम कितना होता है? 12। तो मैग्नीशियम 12 होता है, तो बताइए कैसे हो जाएगा? देखिए कैसे लिखना है, हम बताते हैं। पहले इसमें भरेंगे, बच जाएगा तो 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 इसमें भरेंगे। बोलो ना रे। तो कैसे भरते हैं? देखिए 1s2 2 को भर दिए। अब ई फुल हो गया, तब एकरा में जाए। अब देखिए 2s2 ई फुल हो गया, अब इसमें डालते हैं 2p6 ई फुल हो गया, इसमें चलते हैं 3s2 2 2 4 6 10 2 12 इज कंप्लीटेड। बोलिए। अब चलो मान लो 13 में चलते हैं। 13 किसका होता है? हम बोले थे एटॉमिक नंबर याद कर लेना है, याद है ना? अल्युमिनियम 13। अब बताइए कितना हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2
यहां तक कितना हो गया? 2 2 4 6 10 2 12। अब बच गया 12 हो गया, यहां तक हम पहुंच गए। तो अब इसमें जाना होगा। इसकी औकात 6 की है, लेकिन मेरे पास तो एक ही को इलेक्ट्रॉन है। बुझा रहा है कि घरे पर दिमाग रख दिया है? आ गया। तो देखो एक 12 को था, तो 2 2 4 6 10 2 12 यहीं तक भर दिए। अब 13 को हमको मिला, 13 को मिला, तो यहां तक तो 12 भरिए देंगे। अब जब बचेगा वो एकरा में डाल देंगे। तो पी की औकात 6 की है, लेकिन मेरे पास तो ऑलरेडी 12 को भर चुका है, एक को बचा हुआ है। बोले मैं नहीं करेगा, तो यहां हम दे देंगे 3p1। थोड़ा घुसा कि गड़बड़ हो गया? अगर मान लीजिए आप फास्फोरस 15 की ले लीजिए, बात कर लीजिए फास्फोरस 15, देखिए कैसे दे रहे हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p12 यहाँ हो गया, 12 3 15। बोलो हाँ या ना? अब देखो कक्षा का ये हो गया पहली कक्षा। एक जो यहाँ लिखा हुआ है ना, ये कक्षा को डिनोट करता है, ध्यान रखिएगा। जैसे कहीं पर लिखा हुआ 1s2, तो एक मिनट होल्ड ऑन, 1 जो है ना चला, ये कक्षा को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? और ये उपकक्षा को। और ये जो है ना, ये उपकक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को, उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन को देखिए, यानी ये किसको दर्शाता है? यहां बताइए तो इसमें कौन कक्षा संख्या कितनी है? ये कक्षा को दिखाता है ना, कक्षा संख्या कितनी है? उपकक्षा कौन सी है? उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है? बुझा रहा है? नहीं बुझा रहा है? अब देखिए, हम कहते हैं ये पहली कक्षा है। ये कैवी कक्षा है मेरी जान? पहली कक्षा है। ये दूसरी कक्षा नहीं है, ये ना कक्षा को दर्शाता है। तो ये और ये दोनों ना हो गया दूसरी कक्षा। अब यहां आ जाइए, ये पहली कक्षा, ये आपको कहेगा बाह्यतम कक्षा तीसरी कक्षा है। बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 नहीं, 3 और 2 5। पता नहीं बुझा रहा है कि नहीं? बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो लड़का कह देता है 3, 3 नहीं, कै को? क्योंकि कक्षा तो तीसरी है ना, तो 3 और 2 5। यहाँ बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी कितनी कितना? 2 और 1 3। बोलो हाँ या ना? सही है। यहाँ बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? अब चलाकर दूसरा स्टाइल भी है लिखने का, जो आप बाह्यतम कक्षा को बहुत आसानी से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। अभी बताइए आप, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने लिखा है नहीं, 1s2 2s2 2p6 3s 2। देखे तो इतना लिखे हैं? नहीं लिखे। एक और जुगाड़ है। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? दूसरी में 6 2, तीसरी में 2 है। तो देखिए इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, क्रम होता है 2 8 8 18। ये क्रम है। क्या क्रम है? चला जी, 2 8 8 18। सही है। अब चला अगर हम मैग्नीशियम की बात करते हैं, तो मैग्नीशियम को देखो कैसे लिखेंगे, 12 है ना। आपको ये क्रम याद रखना है। ये क्रम हर जगह लागू नहीं होता है, जितना तुम्हारा काम है उतना तक लागू होता है। जितना से आपको प्रश्न पूछा जाता है उतना तक ये क्रम लागू होता है। इसलिए बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि फलना पे लगेगा तो क्या होगा। तब अगर आप फलना पे लगेगा तो क्या होगा, तो उसके लिए जो हम 1s2 2s2 बताए उसको यूज करना है। बोले रे, ये क्रम हर उस चीज पे लग जाएगा जो आपको पूछता है। अब गौर फरमाइएगा, तो मैग्नीशियम कितना है? 12। तब 12 है तो चला 2 8 और क्या 2। बोलो हाँ या ना? कैसे? पहले 12 को था तो 2 को एकरा में धर दिए, 8 को एकरा में धर दिए, 10 को हो गया, जब बच गया वो एकरा में धर दिए। एक औकात कितने का था, लेकिन रखेंगे कितना? अब मान लो कैल्शियम है 20। एग्जाम हॉल में चलाई 1s2 2s2 करते रह जाइएगा, मामला गड़बड़ा जाएगा। आपको याद रखना है 2 8 8 18। क्या याद रखना है? 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 अब इसको देखिए कैसे कर देंगे, 20 है ना, तो 20 को 2 8 18 में बांट दिया, 2 8 8
दो बोला हो रानी हमर, बुझल कि ना। तो देखो बाह्यतम कक्षा में यहां से भी इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहा है दूगो। आपको इससे आप सोच सकते हैं कि एक हर एलिमेंट से कम 5 से 7 क्वेश्चन बनेगा अगर ये आप लिखना सीख गए तो। अगर ये आप लिखना सीख जाइएगा तो हर एलिमेंट से बहुत सारा आप क्या क्या लिखना सीख जाइएगा। देखिए आपको ये पता चल जाएगा कक्षा की संख्या कितनी, आपको ये पता चल जाएगा कि बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, आपको ये पता चल जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, आपको ये पता चलेगा संयोजकता की संख्या कितनी, आपको ये पता चलेगा कोर इलेक्ट्रॉन कितना, आपको ये पता चलेगा आवर्त कितना है, आपको ये पता चलेगा वर्ग कितना है, आपको ये पता चलेगा उपवर्ग कितना है, 12-13 को। आपको ये भी पता चलेगा कि धातु है कि अधातु है। खाली आप ये लिखना सीख जाइएगा तो किसी तत्व की संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता, कोर इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन, धातु, अधातु, हर आवर्त, वर्ग, उपवर्ग, हर चीज आप निकालना सीख जाइएगा। आप कहिएगा कैसे सीखेंगे, वो हमको निकाल के दिखा दीजिए। जैसे हम लोग मैग्नीशियम में कर लेते हैं, चले हम बोले ये हर जगह लागू होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है। तो आप कहिएगा हर जगह लागू नहीं होता, लेकिन वहां तक लागू होता है जहां तक आपको पूछा जाता है। आपको 20 तक ही पूछा जाता है तो वहां तक ये लागू होता है। आप कहेगा उसके बाद पूछ दिया तो 1:2 2:2 से आपको निकालना पड़ जाएगा। अब देखिए कैसे, इसको तो हम लिख दिए 2 8 2। अब हमको कहेगा इसमें कितनी कक्षाएं हैं, तो कक्षा तो आपको पता है 1 2 3, तो कक्षा की संख्या कितनी हो गई, कितनी। आपको कहेगा बताइए आवर्त कितने, तो आवर्त जो होता है वो भी होता है, चला जितनी कक्षा होती है उतनी ही आवर्त होता है। आवर्त की संख्या कितनी हो गई, 3। बोलन रे, आपको कह देगा कि बताइए संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना, तो कहेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है चला बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन, तो बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन कितना है, कितना है 2। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, कितनी हो गई। आपको कह देगा संयोजकता कितना है, तो संयोजकता अगर कहेगा तो संयोजकता जो होता है अभी तो अगर बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 4 है तो यही संयोजी इलेक्ट्रॉन, यही संयोजकता। अगर यहाँ 5 6 7 8 होता तो 8 में से घटा देते, बोलन रे, वो हम आगे पढ़ेंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। तो यहाँ संयोजकता भी कितना हो गया 2। आपको कहेगा बताइए वर्ग कितना, तो ये जो बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है यही वर्ग होता है, कितना है, तो ये हो गया सेकंड वर्ग का। कौन वर्ग का हो गया, कौन वर्ग का हो गया। अगर आपको कह देगा कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, तो कहेंगे कोर इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा को छोड़ के जब बच जाएगा उसको कोर इलेक्ट्रॉन। तो बताइए बाह्यतम कक्षा में 2 है, इसको छोड़ के इसमें जो बच गया वो कितना है, कितना है, तो 10 हो गया आंसर। बोलिए, अब गौर फरमाइएगा कक्षा की संख्या कितनी, 1 2 3। बताइए आवर्त की संख्या कितनी, बताइए संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, कितनी कितनी। इसको छोड़ के जो बच गया वो कोर इलेक्ट्रॉन, कौन इलेक्ट्रॉन, संयोजकता कितनी, कितनी। अब बताइए वर्ग की संख्या कितनी, कितनी। कोर इलेक्ट्रॉन कितना, कितना। यहां जो होगा वही वर्ग की संख्या होगी। देखो यहाँ ये जो रहता है कि जैसे चला मैग्नीशियम, धीरे धीरे सीखेंगे, आगे ही सब पढ़ना है, अभी तो हम बस इंट्रो पढ़ा रहे हैं आपको। जैसे मैग्नीशियम है ना 12 है तो 2 8 2 हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना। मैग्नीशियम 12 है तो कितना हो जाएगा, तो 2 8 2 हो जाएगा। चला जी, तो यहाँ जो 2 8 2 है ये हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा ये, कोर इलेक्ट्रॉन कितना, कोर इलेक्ट्रॉन कितना, कितना। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना, कोर इलेक्ट्रॉन कितना। इसको छोड़ के जो बच जाएगा, इसको छोड़ के जो बच जाएगा ये हो जाएगा कौन इलेक्ट्रॉन, कौन इलेक्ट्रॉन। अब चला अगर आपको इससे कक्षा की संख्या निकालनी है तो ये जाएगो कक्षा है ना, ये हो जाएगा कक्षा की संख्या हो गई 3। अगर आपको इसी से आवर्त निकालना है तो आवर्त हो जाएगा कितना, 3। पता नहीं बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है। आवर्त की संख्या 1 2 3। आप वर्ग निकालना है तो यहीं से वर्ग निकाल लेंगे, वर्ग हो जाएगा कितना 2। वर्ग कितना हो जाएगा 2। हम बोले ये सब जगह लागू नहीं होता। वर्ग की संख्या कितनी हो गई, इस शॉर्टकट है चला जो हम तुमको बता रहे हैं कि क्वेश्चन देखो अब पटाख से आंसर मार लें, बोलन रे।
तो वर्ग की संख्या कितनी हो गई? कितनी? कितनी? असंयोजी इलेक्ट्रॉन, आ 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। अब चला कक्षा की संख्या, आवर्त की संख्या, नहीं है, बुझा रहा होगा, बुझा रहा है। अब किसी का भी आप ले लीजिए, जैसे क्लोरीन ले लीजिए आप, क्लोरीन होता है 17, तो हमको पता है 2 8 8 18, तो ये हो जाएगा 2 8 7, बोलो हाँ या ना? 8 2 10 7, 8 2 10 7 17, तो 17, तो ये यहाँ कोर इलेक्ट्रॉन कितना, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना, कक्षा की संख्या, कक्षा की संख्या, आवर्त कितना, कितना, 1 2 3 आवर्त हो गया, यही कक्षा की संख्या हो गया। वर्ग की संख्या कितना, 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 नहीं है, बुझा होगा, थोड़ा बहुत बुझा। अरे भाई यहां जो लिखा हुआ होगा यही वर्ग होगा। उपवर्ग के बारे में बताएंगे। उपवर्ग जो पता करना होगा चला, तो वो आपको एसपीडीएफ निकालना होगा कि अंतिम इलेक्ट्रॉन जिसमें जाएगा, अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन एस या पी में जाएगा तो ए उपवर्ग होगा, और अंतिम इलेक्ट्रॉन डी और एफ में जाएगा तो क्या होगा, बी उपवर्ग होगा। लेकिन हम इस पर आगे बात करेंगे कि उसको कैसे, उसके लिए आपको 1s2 2s2 निकालना होगा, या नहीं तो आपको ये देखना होगा कि लेफ्ट में है कि राइट में है, ठीक है ना? अगर लेफ्ट में होगा तो ए होगा, राइट में होगा तो बी होगा, धीरे धीरे हम लोग जानेंगे उसको। चला, इसके बहुत सारे अपवाद हैं, हम पहले कह दे रहे हैं, हर जगह ये लागू नहीं होता है, ठीक है? हमको चला विश्वास नहीं हो रहा है कि पहला क्लास में सब लोग आ गए हैं। कैसे तुम लोग आ गया? कल भी आ गया था क्या? कल था तुम लोग? हाँ, बारिश हो रहा था लेकिन कल। यह एक जर्मन शब्द, बारिश के कारण नहीं, हम घर चले गए थे, कल हम आए थे, लेकिन 5 बजे हम घर निकल गए। इसलिए निकल गए कि मेरे गांव में नाटक का प्रोग्राम था। अब बच्चा लोग से हम प्रॉमिस किए थे कि तुम्हारे नाटक का जितना खर्चा होगा वो हम देंगे, हम खड़ा रह के करवा भी देंगे। तो आए भी और गए भी, अब बच्चा लोग का नाटक करवा भी दिया। इतना बढ़िया नाटक किया कि रात में हम लोग 4 बजे तक देखे। आप लोग कभी नाटक किए हैं? मैं मियाँ के बोल रहा है, अगर मतलब तुम लोग फ्लॉप एक्टर है। यह एक जर्मन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है क्या करना, निर्माण करना। कौन एक जर्मन शब्द है? ऑफबाउ। कहता है इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम ऊर्जा वाला में भरेगा कि ज्यादा ऊर्जा वाला में? कम ऊर्जा वाले कक्षक में प्रवेश करता है, इसके बाद उससे अधिक और इसी क्रम में भरते चला जाता है। यही भरना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। देखो, पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, ऐसे ही ना भरेगा? बोलो ना रे, ऐसे ही ना भरेगा? ऊर्जा का बढ़ता क्रम बताइए, पहले किस में भरेगा, फिर फिर फिर, ये अपने इतना बार ना बोलेगा तुमकी यादें हो जाएगा। फिर किस में भरेगा, फिर 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 फिर। कहता 1s2, 1 क्या है? ऑर्बिट है, मतलब क्या है? कक्षा। और एस क्या है? एस क्या है? उपकक्षा है। और ये क्या है? सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी उपकक्षा में, उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या। उपकक्षा में किसकी संख्या? इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये क्या है चला? ये क्या है? ये क्या है? उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या। बोले ना, अभी तुरंत बताए थे। अरे चश्मा वाला, बताओ 3s2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या। कोई नहीं बोलेगा, चश्मा बोलेगा। बोल चश्मा, कितना? कहाँ घर है? बेगूसराय। बेगूसराय कभी गए हैं आप लोग? बेगूसराय जब घुसिएगा ना, देखो बोर्ड टांगल है वहां। अब बेगूसराय जिला प्रारंभ हो रहा है, अपनी अकड़ अपने जेब में रखें। अरे है, अभी भी टांगा हुआ है बोर्ड। तो तोरा देख के लग रहा है तोरा पे तो अकड़ हम रख देंगे, तू मरिए जाएगा। तो कहीं क्लियर है नहीं? अगर कहते हैं हम लोग कि 5s2, तो कक्षा क्या वहां? ऐसी क्या है? दो क्या है? उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या।
पता नहीं बुझा रहा है? वेरी गुड। कहते हैं चला जी सोडियम 1123। सोडियम चला क्या? सोडियम क्या? 1123। तो आपके पास दो ऑप्शन है, सोडियम 1123 है ना, इलेक्ट्रॉन का एगो चला। यहाँ जो होता है वही इलेक्ट्रॉन होता है, वही प्रोटॉन होता है, वही परमाणु संख्या होता है। याद करो ना चला, ई जेड होता है, यही पी होता है और यही ई होता है। अगर ये उदासीन होता है तो बोलबे नहीं करेगा। अब बताओ सोडियम 11 है, 11 है तो लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s1, क्योंकि हमको ऑर्डर पता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s। बोलो न रे। या नहीं तो जान हमारे करा लिखिए 2 8 8 18। कैसे लिखिएगा 11 को? 2 8 10 1 11। बोलिए। ये चला मेरा शॉर्टकट है जिससे आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को देखते ही बना लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम हॉल में चला 1s2 2s2 करना संभव नहीं है। बस ऐसे ही बांटना, 12 को है 11 को है, 2 को 11 दे दीजिए तो 2 लिख दिया, 8 को 11 दे दीजिए तो 8 लिख दिया, 1 यहां दे दीजिए तो 1 हो गया। 2 8 1। बोलो हाँ आया ना। ये क्या है रे? अच्छा ये तो चला अपवाद है। अब चला अन्य का तुम लिख लोगे ना। जैसे आप पोटेशियम का कितना होता है, तो आपको ऑर्डर में लिखना 2 8 8 18। कैसे लिखिएगा? 2 8 8 1। आए 8 2 10 8 18 1 19। सही है। तो बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? हाँ संयोजी इलेक्ट्रॉन भी यही है, वर्ग भी यही है। आवर्त गिनना है तो 1 2 3 4। आप कहेगा ये आवर्त वर्ग क्या होता, तो भी हम आगे बताने वाले हैं आपको। चला यहाँ अगर 2% भी बुझा रहा है ना तो काम हो जाएगा, क्योंकि ये चीजें इतनी बार आगे आने वाली है कि आप देखोगे और आपको समझ में आएगा। अब मान लेते हैं कि आपको आवर्त भी नहीं पता कि आवर्त होता क्या है, तब भी आपका काम चल जाएगा। अगर आपको ये भी नहीं पता है कि आवर्त होता क्या है तो हम आगे जाएंगे तो आपको बताएंगे कि भैया मेरे आवर्त ये है और वर्ग ये है। ठीक है ना? हो आज की कार्रवाई यहीं तक है। थैंक यू वेरी मच। इलेक्ट्रीशियन की क्लास लगेगी, हिंदी नहीं लगेगा। आज इलेक्ट्रीशियन की क्लास मैं लूंगा।